एडवोकेट अंजलि अवस्थी में आज आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको जब भी एपिसोड आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन प्लीज जरूर दबा दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं राजपूत हाउस में अक्षय तृतीया की पूजा हो रही होती है। सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गिनी आ जाती है। वो राघव सिंह का आशीर्वाद लेती है। राघव सिंह उसे कहते हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम हमेशा खुश रहो। मगर गिनी कहती है, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा पापा, मुझे आपसे एक गिफ्ट भी चाहिए, स्पेशल डे पर स्पेशल गिफ्ट। तभी चालाक सादिका कहती है, हाँ हाँ बोलो गिनी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा हक बनता है, कुछ भी मांग लो, आखिर ये तुम्हारे ससुर जी हैं, तुम्हारे जो जी में आए वो मांग लो, सोना गहना कपड़े, तुम जो मांगोगी ये तुम्हें सब दे देंगे। गिनी कहती है, नहीं सिर्फ मुझे एक ही गिफ्ट चाहिए। सानिया कहती है, वो क्या है? गिनी कहती है, मुझे सिर्फ अभय सिंह राजपूत चाहिए, मैं चाहती हूँ वो मेरी मांग में सिंदूर भर दे और गले में मंगलसूत्र डाल दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी सादिका कहती है, ठीक है, फिर तो बड़े भैया एक गिफ्ट तुमसे भी डिजर्व करते हैं, वो गिफ्ट तुम भी उन्हें दे दो। गिन्नी सुनकर हैरान होती है। वो कहती है, क्या? सादिका कहती है, जे घर जा तो बड़े भैया के नाम या फिर अभय के नाम कर दो, बस हिसाब बराबर हो जाएगा। तभी वहाँ पर गौरव आ जाते हैं। वो सुनकर तालियां बजाते हैं। वो कहते हैं, क्या बात है, क्या फैमिली है, क्या बिजनेस फैमिली है। वो राघव सिंह से कहते हैं, रिश्तों की डील चल रही है क्या? यहाँ पर रिश्तों की नीलामी चल रही है, धंधा करना तो कोई आपसे सीखे भैया, या फिर सादिका और वैभव से सीखे। वैभव कहता है, गौरव भैया आप हमारा अपमान कर रहे हैं। गौरव कहते हैं, जिसका मान ही नहीं उसका अपमान क्या, तेरा कोई मान है? राजपूत खानदान की मान और मर्यादा मिट्टी में मिल चुकी है। राघव सिंह कहते हैं, नहीं गौरव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारा सिर ऊंचा है और हमेशा रहेगा। गौरव कहते हैं, कैसे रहेगा, भीख मांग रहे हैं आप, और आपको पता है इसको क्या कहते हैं, दहेज लेना कहते हैं, और दहेज लेने वालों को पुलिस के हवाले किया जाता है। सादिका कहती है, जी क्या दहेज दहेज लगा रखा है आपने, कौन दहेज ले रहा है? जहाँ तो गिफ्ट की बात हो रही है, क्या हर बार आप फालतू बातें लेकर आ जाते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि ये परिवार सुखी रहे? आप नहीं चाहते कि गिनी खुश रहे? गौरव कहते हैं, हाँ चाहता हूँ, जरूर चाहता हूँ, अगर ऐसी बात है तो गिनी अभय के साथ शादी कर ले। अंजलि ने जिस तरह अभय का अपमान किया है, उसको शादी के मंडप से वापस लौटाया है, उसका बार बार अपमान हुआ है, इसलिए मैं अभय के साथ हूँ। लेकिन अगर अभय मर्द है तो गिन्नी का हाथ पकड़े और उसके साथ शादी कर ले। इसलिए गिफ्ट क्यों, 150 करोड़ का राजपूत हाउस क्यों दिया जा रहा है? ये कैसी डील है? क्या आपको शर्म नहीं आती भैया, हाथ फैलाकर भीख मांगते हुए? राजपूत खानदान के लोग भिखारी बन गए हैं क्या? तभी वहाँ पर अभय सिंह आ जाता है। वो कहता है, आप तमीज से बात कीजिए, आप पापा के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। गौरव कहते हैं कि तू अंजलि से प्यार करता है अबे, इसलिए तूने कहा है कि उसे उठाकर लाएगा और उसके साथ शादी कर लेगा, अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए, क्योंकि तू अपमानित जो हुआ है। तो फिर गिन्नी के साथ ये डील क्यों, इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? इससे पहले अभय सिंह कुछ बोलता, तभी सादिका कहती है, आपको तो हर काम में टांग अड़ानी होती है, इन सब चीजों से आपको क्या, वैसे भी आपकी अपनी औकात तो कोई है नहीं, इतना सा कमाते हैं आप जिससे आपकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। गौरव भी सीना तान कर कहते हैं, मैं किसी की दी हुई भीख पर नहीं पलता, खुद कमा कर खाता हूँ, चाहे वो रूखी सूखी रोटी क्यों ना हो, और ये तुम याद रखना। गौरव राघव सिंह से कहता है, ये सब बंद कर दो, और गिनी से कहते हैं कि ये लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं, तुम इनसे सावधान हो जाओ, तुम इनके जाल में मत फंसो। अगर तुम्हें कोई सही सलाह दे सकती है तो वो है अंजलि अवस्थी, चलो तुम अभी उसको फोन लगाओ। तभी गिनी फोन लगाने वाली होती है। सादिका उसे कहती है, नहीं तुम उसे कोई फोन नहीं करोगी। आनिया कहती है, आप उनको कॉल करने दीजिए, मगर चालाक सादिका फिर से गिनी को मना कर देती है। मगर गौरव कहते हैं, तुम अंजलि को फोन लगाओ और पूछो क्या करना चाहिए। गौरव कहते हैं, गिनी तुम ये मत भूल जाना, अंजलि ने तुम्हें अभय वापस किया है, अगर वो चाहती तो अभय के साथ शादी करके शान से रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इतना क्या सोच रही हो, तुम उसको फोन लगाओ। गौरव की बात मानकर गिनी फिर से फोन लगाने लगती है। तभी राघव सिंह उसके हाथ से फोन छीन लेते हैं और कहते हैं, जी क्या कर रही हो, तुमको हम पर भरोसा नहीं है क्या? गिनी कहती है, ऐसी बात नहीं है पापा। राघव सिंह कहते हैं, तो फिर कैसी बात है?
है, तुम्हें अंजलि से क्या पूछना है? तुम तो जानती हो कि मैं उससे नफरत करता हूँ। उसने मेरे बेटे का अपमान किया है, उसने साथ ही मेरा भी अपमान किया है। अभय के साथ शादी का वादा करके वो अपने वादे से मुकर गई थी। अगर तुम अंजलि के साथ संबंध रखोगी तो तुम्हें अभय कभी नहीं मिलेगा। तभी गौरव कहते हैं, वाह भैया वाह, आप तो हाथ में तराजू लेकर बाजार खोल कर बैठ गए। एक तरफ अंजलि और एक तरफ गिन्नी, आप इनको तोल रहे हैं, देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है। ये बात सुनकर राघव सिंह को इतना गुस्सा आता है, वो गौरव पर हाथ उठाते हैं। तभी गौरव उनका हाथ रोक देता है और कहता है, हाथ मत उठाइए भैया, ये हाथ अब तक आपके पैर छूते आए हैं, इतना मत गिरिए। तभी राघव सिंह को एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि रमेश भाई पटेल आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर राघव सिंह हैरान हो जाता है और कहता है कि उनसे पहले पूछ लो क्यों बात करना चाहते हैं, तभी उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये राघव सिंह राजपूत कोई एरा वगैरह वकील नहीं है। राघव सिंह को इतना अहंकार चढ़ जाता है, वो कहता है, तो क्या हुआ, गुजरात से आए हैं, मैं कोर्ट में उनको 2 मिनट में धूल चिता दूंगा, हार जाएगा मुझसे। मैं तो ये पूछता हूँ कि वो यहाँ पर आया क्यों है, क्यों घड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, क्यों पुराने केसेस की फाइल रीओपन करवा रहा है। उससे कहो जो उसको बात करनी है मुझसे आकर सीधे कहे, अपने असिस्टेंट के थ्रू ना करे। ये राघव सिंह राजपूत उन्हें यहीं पर खड़ा मिलेगा। और हाँ, उन्हें मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दे देना और ये भी कह देना कि आज से उनके अशुभ दिन शुरू हो गए हैं। ये कहकर राघव सिंह फोन काट देता है। भैरव कहता है, क्या हुआ बड़े भैया? राघव सिंह कहता है, वो रमेश पटेल गुजरात से वापस लौट आया है, उसने अमन के एक्सीडेंट के मामले की तहकीकात फिर से शुरू कर दी है, लेकिन मेरी बेटी ने कहा है कि उसे युवराज चाहिए, मेरी बहू गिनी ने कहा है कि उसे अभय चाहिए और मुझे विजय चाहिए। राघव सिंह कहते हैं, जिसे जो चाहिए मिल जाएगा, मैनेज कर लेंगे, लेकिन तुम अंजलि के पास नहीं जाओगी, उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखोगी। राघव सिंह सादिका से कहते हैं, जाओ वो फाइल लेकर आओ। सादिका कहती है, जी बड़े भैया। वो फाइल लेने चले जाती है। सादिका वो फाइल ले आती है। सानिया कहती है, बड़े पापा क्या है इसमें? राघव सिंह कहते हैं, इसमें लीगल पेपर है, रजिस्ट्री मैं करवा दूंगा, एक बार ये गिनी साइन कर देगी तो ये घर मेरे और अभय के नाम हो जाएगा। गौरव कहते हैं, ये बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं? और गिनी से कहते हैं, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि तुम इनके जाल में मत फंसो, रुको एक बार मैं फोन करता हूँ। तभी गिनी उन्हें रोक देती है और कहती है कि मत फोन कीजिए, मुझे सिर्फ अभय चाहिए। गिनी सादिका से फाइल लेती है और कहती है, मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन अभय को माता रानी के चरणों से सिंदूर लाकर मेरी मांग में भरना पड़ेगा। राघव सिंह कहते हैं, हाँ हाँ वो भी हो जाएगा। ये सुनकर सादिका भी बेहद खुश हो जाती है और सिंदूर लाने जाती है। तभी अभय कहता है, सादिका चाची आप ये सब क्या कर रही हैं? सादिका अभय से कहती है, हमें सिंदूर नहीं लाना होगा, बस हम बाजार से लाल रंग ले आएंगे, तुम वही लगा देना, बस एक खेल ही तो है ये। क्या तुमने मूवीज नहीं देखी कभी, सीरियल नहीं देखे, तुम्हें पता नहीं उसमें खेल खेल में क्या कुछ हो जाता है, पता नहीं उसमें कितने लोग एक दूसरे की मांग भर देते हैं, इससे शादी हो जाती है क्या? बस 2-4 रुपए में लाल रंग आ जाएगा, तुम वही लगा देना घिन्नी को। लेकिन अभय सिंह कहता है, सादिका चाची मैं उसकी मांग नहीं भर सकता। सादिका उसे कहती है, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं हूँ ना। घिन्नी उनको कहती है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? चिलाक सादिका बात को बदलने में वक्त नहीं लगाती। वो कहती है, कुछ नहीं घिन्नी, तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। सादिका फिर से अभय को कहती है कि असली मांग तो तुम उस लड़की की ही भरोगे, उसका घमंड तोड़ने के लिए। आगे हम देखते हैं, अंजलि और एसीपी सर विद्युत कश्यप के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। विद्युत एसीपी सर से कहता है कि आप चाहते क्या हैं सर? एसीपी सर कहते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। विद्युत कहता है, किसके बारे में? एसीपी सर कहते हैं, क्या गुजरात से रमेश भाई पटेल आए थे जहां पर? विद्युत कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि वो आए थे। एसीपी सर कहते हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन, वो किस सिलसिले में आए थे जहां पर? विद्युत कहता है, अमन सिंह राजपूत के मर्डर के सिलसिले में। तभी एसीपी सर तीसरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वो कहते हैं, वो किस क्लाइंट के कहने पर यहाँ पर आए थे, मगर वो जानकारी विद्युत नहीं देते। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता और वहाँ से जाने लगते हैं। अंजलि विद्युत पर शेरनी की तरह दहाड़ती है और कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको सब कुछ पता है। अंजलि कहती है, आप जैसे मकार इंसान। लेकिन विद्युत कश्यप कहता है, जी मेरा थाना है। वो एसीपी सर से कहता है कि आप इन्हें कहिए तमीज से बात करें। तभी पद्मा कहती है, वो तो तमीज से बात कर लेंगी, लेकिन आप क्या करेंगे? आप अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करेंगे। एक बार चुनाव होने दीजिए, जीतने के बाद हम सबको देख लेंगे, देखना कैसे इस इलाके और आप जैसों को
को सुधार देगी वकील दीदी। विद्युत कहता है कुछ नहीं कर पाएंगी जे आपकी वकील दीदी, क्योंकि चुनाव तो मंत्री जी ही जीतेंगे, उनके साथ पब्लिक है और विद्युत कश्यप भी। तभी एसीपी सर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो विद्युत कश्यप का गिरेबान पकड़ लेते हैं। विद्युत कहता है सर जे आप क्या कर रहे हैं, मैं ऑन ड्यूटी हूँ और ये थाना मेरा है। एसीपी सर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, बता मुझे कहाँ पर है वो रमेश भाई पटेल और वो किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन विद्युत कश्यप कहते हैं कि मुझे नहीं पता सर, मैंने आपको पहले भी बताया है। अंजलि कहती है तो फिर आपने युवराज ठाकुर को क्यों फोन किया था, उसको सावधान करने के लिए कि इस केस को लेकर फिर से हलचल हो रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे जवाब दीजिए। वो इंसान तो मर चुका है, खाक हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। विद्युत कश्यप कहते हैं कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं, आप अपना वक्त खराब कर रही हैं। आप जाइए और जाकर उस रमेश भाई पटेल से पूछिए। अंजलि कहती है कहाँ है वो। विद्युत कहते हैं मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं पता, ये थाना है, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, मैं एक ऑफिस इंचार्ज हूँ, कोई डाकिया नहीं हूँ कि सबका पता मेरे पास होगा। विद्युत कश्यप तो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, आखिर अंजलि कैसे पता लगाएगी। तो यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।